अस्सलाम वालेकुम। बीजेड उर्दू हाई स्कूल भुसावल की जानिब से जारीशुदा ऑनलाइन क्लासेस में आज हम एक नई पोएम पढ़ने जा रहे हैं। मैं नूर हुदा कुरैशी आपका इस्तकबाल करता हूँ। 1.3 बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, ये पोएम आज स्टार्ट करेंगे। बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, बास्केट फुल यानी बास्केट से भरा हुआ, टोकरी से भरा हुआ। मूनलाइट यानी कि चांदनी, चांद की रोशनी। यहाँ पर हम छोटी सी बातों को कुछ गौर कर लेते हैं। जैसे मून लाइट, ये जो लफ्ज़ है ये खुद भी एक तरह का कॉम्बिनेशन है, कंपाउंड वर्ड है। मून और लाइट को मिलाकर बनाया गया है। मून यानी चांद और लाइट यानी रोशनी। इसी तरह से बास्केट फुल, ये भी एक कंपाउंड है जहाँ पर इसे एडजेक्टिव बनाया गया है। बास्केट जमा फुल, इस तरह से बास्केट फुल। टोकरी भरी हुई चांदनी से, ये एक पोएम है, बड़ी ही सिंपल और इंटरेस्टिंग पोएम है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ में हम चिट चैट देखते हैं। डू यू लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरीज व्हेन यू वेयर अ चाइल्ड? क्या तुम्हें कहानियाँ सुनना पसंद थी जब तुम एक छोटे बच्चे थे? तो हमारा जवाब होता है कि यस, आई लाइक्ड टू हियर बेड टाइम स्टोरीज व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 2, हु यूजुअली टोल्ड यू द बेड टाइम स्टोरीज? आमतौर पर ये कहानियाँ सोते वक्त आपको कौन सुनाता था? हमारा आंसर होना चाहिए यूजुअली माई ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर यूज टू टेल मी बेड टाइम स्टोरीज। तीसरा क्वेश्चन है वाई डिड यू लाइक दैम? तुम्हें ये कहानियाँ क्यों पसंद थी? आंसर, I liked them because they were very interesting and took me to the imaginary world of fairies, etc. Fourth question, do you like to hear those stories again? क्या तुम दोबारा से उस तरह की कहानियाँ सुनना चाहोगे? हमारा आंसर फिर अफर्मेटिव अंदाज में होगा, यस, आई स्टिल लाइक टू हियर दो स्टोरीज अगेन। हाँ, मैं आज भी उस तरह की कहानियाँ सुनना चाहूँगा, क्योंकि कहानियाँ सुनना हर किसी को पसंद होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी, डिस्कस इन ग्रुप्स अबाउट द प्रोसीजर ऑफ प्लांटिंग अ ट्री। यहाँ पे हमें प्रोसीजर यानी तरीक़ाकार पूछा जा रहा है कि दरख्त लगाना हो या शजरकारी करना हो तो उसका तरीका क्या है। स्टेप बाय स्टेप हमें बुलेट्स की शक्ल में ये पॉइंट्स बताना है। मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही सॉल्व करके रखा हूँ। तो पौधा लगाने का तरीका, शजरकारी का तरीका। नंबर 1, सेलेक्ट द राइट प्लेस फॉर प्लांटेशन, सही जगह का इंतखाब करना। 2, डिग द होल विथ वाटर, एक हमें होल करना है और उसमें पानी भरना है। 3rd, फिल द होल विथ वाटर, पानी की मदद से उसे भर लीजिए। 4th, सेट द प्लांट और अ ट्री इन द होल, उस पौधे, उस गड्ढे में, उस सुराख में आपको एक दरख्त को, पौधे को लगाना है। 5, फिल द होल विथ सेम सॉइल दैट केम आउट ऑफ द होल, जो मिट्टी गड्ढा करते वक्त बाहर निकली थी वापस उसे दोबारा से उसी में भर देना है। और छठा, पुट अप अ फेंस अ ट्री गार्ड, और हमें उसके अतराफ में फेंस यानी जाली या बचाव के लिए कुछ इस तरह का बाड़ा लगा देना है। नेक्स्ट एक्टिविटी, डिस्कस इन पेयर्स एंड राइट व्हाट योर फादर एंड मदर डू फॉर योर फैमिली। आपको यहाँ बताना है कि आपके वालिद और आपके वालिदा वो अपने किसी भी ख़ानदान में, किसी भी फैमिली में वो किस तरह की जिम्मेदारियाँ अदा करते हैं। मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए सॉल्व किया हूँ और कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आपके लिए भी दी जाए। जैसे यहाँ पर एक फादर की जिम्मेदारियाँ बताई जा रही है। फादर वर्क्स हार्ड टू अर्न अ लिविंग, वालिद बहुत मेहनत करते हैं। टू अर्न अ लिविंग ये एक तरह का मुहावरा है, रोज़ी रोटी कमाना। अर्न अ लिविंग अच्छा मुहावरा है, इसे याद कीजिए, जुमले में इसका इस्तेमाल करने की कोशिश भी कीजिए। नेक्स्ट, मेंटेन डिसिप्लिन इन द फैमिली, फादर का दूसरा काम ये भी बताया जा रहा है कि वो ख़ानदान में डिसिप्लिन को, नज़्म ज़ब्त को कायम रखते हैं। नेक्स्ट, पेज अवर फीस, वालिद हमारी स्कूल की फ़ीस, कॉलेजेस की फ़ीस वगैरह अदा करते हैं। टेक्स अस टू पिकनिक, वो हमें पिकनिक पर भी लेकर जाते हैं। नेक्स्ट, गिव्स प्रैक्टिकल एडवाइस, वालिद हमें अमली मशवरा देते हैं, ऐसा मशवरा जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से हासिल किया है वो मशवरा हमें देते हैं। वालिदा की जिम्मेदारियाँ भी देखते हैं। नंबर 1, कुक्स हेल्दी फूड, वो हमारे लिए सेहतमंद खाना बनाती है। दूसरा, किताब ने खुद आपको दिया है, कीप्स द हाउस क्लीन, घर को साफ सुथरा रखती है। 3rd, हेल्प्स इन अवर स्टडी, पढ़ाई में हमारी मदद करती है। मोटिवेट्स एंड गाइड्स अस, वो हमें मोटिवेट करती है, हिम्मत हौसला दिलाती है। गाइड करती है, हमें सही राह दिखाती है, रहबरी करती है। टीचेज गुड मैनर्स, वो हमें अच्छे अखलाक सिखाती है। और ट्राइज टू मेक अस एन आइडियल पर्सन, और वो हमें एक मिसाली शख्सियत बनाने की भरपूर कोशिश करती है। ये चंद शुरुआती एक्टिविटीज़ के सवाल थे। अब हम असल पोएम पर आते हैं। ये पोएम बहुत ही आसान है और इस पोएम की पहली जो खसूसियत मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक तरह की फ्री वर्स है। मैं आपको सबसे पहले यही समझा देता हूँ फ्री वर्स के बारे में। फ्री वर्स हम इसे उर्दू में मुअर्रा नज़म, मुअर्रा नज़म कहते हैं, या फिर आज़ाद नज़म भी कहते हैं। ठीक है, मुअर्रा नज़म, आज़ाद नज़म, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स बिलतरतीब दिखाई नहीं देंगे। पहला स्टांजा देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और सिंपल सा है। एक छोटा बच्चा है जो ऐसे गांव में रहता है जिसके गांव में लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे रात के वक्त अंधेरा हो जाता है और वो परेशान है कि उसके वालिद जो काम पर रोज़ाना शहर जाते हैं वो किस तरह से वो शाम में तकलीफ़ों से रूबरू होकर आते हैं दोबारा। इस पर वो एक पोएम पढ़ी जा रही है जो खुदा से वो दुआ करता है। आइए स्टार्ट करते हैं। ओ मून,
गिव मी मूनलाइट, ए चांद मुझे चांदनी दो, बास्केट फुल और टू बास्केट फुल, एक बास्केट भर के या फिर दो बास्केट भर के, विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट, उसमें मुझे बीजे दो मूनलाइट के, चांदनी के भरे हुए। नेक्स्ट स्टांजा, फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज, शहर से लेकर गांव तक, ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, पाथ यानी रास्ता, उसकी दोनों जानिब, आई वॉन्ट टू सो मीनिंग, मैं सो करना चाहता हूँ यानी उगाना चाहता हूँ, बोना चाहता हूँ, सो यानी बोना, बीज को मिट्टी में दबाकर पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करना। आई वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, मैं छोटे छोटे चांद रोशनी वाले लगाना चाहता हूँ। द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क, मेरा पूरा गाँव काम पर रोज़ाना शहर में जाता है। इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक, पर जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है वापसी के वक्त, एज माई विलेज इज़ क्वाइट फार, क्योंकि मेरा गाँव बहुत दूर है। वापसी के वक्त, शाम का वक्त, जब मजदूर वापस अपने गाँव आते हैं तो उस वक्त अंधेरा होना शुरू हो जाता है। द रूट इज़ टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, जो सड़क है, जो रास्ता है, वो बहुत ही टफ है, दुशवार है, और उसमें सांप और बिच्छू है। स्नेक्स यानी सांप और स्कॉर्पियंस यानी बिच्छू, उस सांप और बिच्छुओं से भरा हुआ रास्ता है। नाइदर बस नॉर कार्ट प्लाइज, वहाँ पर न बस चलती है न कार्ट यानी बैलगाड़ियाँ प्लाइज सफ़र करती है। वैन माई फादर रिटर्न्स होम आई एम अस्लीप, जब मेरे वालिद घर आते हैं उस वक्त तक मैं सो चुका होता हूँ। पैराग्राफ स्टांजा चेंज, एंड ही गोज़ बैक अर्ली इन द मॉर्निंग, और वो सुबह अलस सुबह चले जाते हैं दोबारा से अगली सुबह। वाइल आई एम स्लीपिंग, और उस वक्त वो चले जाते हैं जब मैं सो रहा होता हूँ, यानी बच्चा अपने वालिद को दोनों वक्त देख नहीं पाता है, जिस वक्त सुबह उसके वालिद जाते हैं उस वक्त भी और वापसी के वक्त भी। नेक्स्ट स्टांजा, ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन, ए चांद मुझे टोकरी भरकर चांदनी दे अता फरमा, वो भी लोन पर यानी कर्ज पर। यहाँ पे बच्चे की मासूमियत इस लाइन से पता चलती है कि वो कर्ज में ही सही लेकिन रोशनी मांगना चाह रहा है। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट, मैं डार्क रूट को लाइट अप करना चाहता हूँ, रोशन करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो डैट, ताकि माई फादर रिटर्न्स अर्ली, ताकि मेरे वालिद जल्दी घर आ सके। आई टू वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स, मैं भी उनसे परियों की कहानी सुनना चाहता हूँ, फेरी टेल्स परियों की कहानी, एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम, और उनसे कहानियाँ सुनना चाहता हूँ। लास्ट स्टांजा, ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट, है चांद मुझे बास्केट भरकर या टोकरी भर के चांदनी अता कर। आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, मैं बीज बोना चाहता हूँ चांद के, छोटे छोटे पेड़ लगाना चाहता हूँ सड़क की दोनों जानिब। ये पोयम सुनील शर्मा इनकी लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आप देखेंगे कि यहाँ इंग्लिश वर्कशॉप में कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए दी गई है जिसे मैंने सॉल्व किया हूँ। पहला है ए, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू सो स्मॉल मून ऑफ लाइट फ्रॉम द सिटी टू द विलेज। बी में आएगा, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड द रूट ऑफ हिज विलेज इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियन। सी, द चाइल्ड वॉन्ट्स अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट ऑन लोन। और डी, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू लाइट द डार्क रूट सो डैट हिज फादर रिटर्न्स होम अर्ली। यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फिलअप करने के लिए दिए जा रहे हैं। इससे पहले हमने एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, उस स्टोरी में भी इस तरह की प्रैक्टिस की है। तो मून से पहले पोयम में स्मॉल मून लिखा है, रूट से पहले डार्क रूट लिखा है, उसी तरह से विलेज के लिए होल दिया गया है और मॉर्निंग के लिए अर्ली मॉर्निंग दिया है। इसके मजीद सवाल डिटेल वाले हम फिर किसी मौके पर पढ़ेंगे। जो ईजी खाली जगह है मैं आपके लिए बताते चलो। चौथे नंबर पर फोर्थ एक्टिविटी, फादर रीचेज होम लेट आफ्टर डार्क। इस लाइन को पढ़ने के बाद ऊपर हमें इस ब्लू हाईलाइटेड इंस्ट्रक्शन में बताया जा रहा है कि ऐसी लाइन हमें ढूंढना है पोएम से जिसको ए लाइन में जो बात दी जा रही है वो साबित करती है। तो देखिए, मेरे वालिद घर पहुंचते हैं लेट, अंधेरा होने पर, और उस वक्त मैं सो चुका होता हूँ, ये हमें पता चलता है। बी में, बच्चा अपने वालिद से स्टोरी सुनना चाहता है, ईगर टू हियर फेरी टेल्स फ्रॉम हिज फादर। तो इसके लिए आंसर होगा, आई टू वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम। सी में दिया है, रिमूव डार्कनेस एंड ब्रिंग लाइट अमंग द डार्क पाथ्स, और पोएम में इसके लिए यूज हुआ है, आई वॉन्ट टू लाइट डार्क रूट। फिफ्थ एक्टिविटी है जिसमें कहा जा रहा है कि फुल की मदद से, जो कि एक सफिक्स है यानी कि लाहिका है, उसको हमें जोड़कर अलग अलग नए नए वर्ड्स बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बास्केटफुल और बकेटफुल दिया है, मैंने कुछ कोशिशें की हैं आप लोगों के लिए, जैसे हाउसफुल, सैकफुल, बॉटलफुल, हैंडफुल, माउथफुल एंड रूमफुल। इसके बाद छठी एक्टिविटी में हमें एलिट्रेशन और रिपीटेशन की कुछ एग्जांपल्स ढूंढनी है, जिसे मैं थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, जैसे हमने पहली पोएम में पढ़े थे। आइए अब मैं आपको एक दूसरी पीडीएफ पे लेकर चलता हूँ। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने मुख्तलिफ असातिज़ा कराम की अलग अलग पीडीएफ्स का इस्तेमाल किया हूँ, जिनका मैं तहे दिल से ममनून मशकूर हूँ। जैसे वासिफ इकबाल अंसारी साहब, इनकी यहाँ पे मैं ये ट्रांसलेट किया हुआ उर्दू में पूरी पोएम आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप इसको पॉज करके इत्मीनान से अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं, लाइन बाय लाइन
पूरी पोएम आपको उर्दू में ट्रांसलेटेड दिखाई देगी। जहाँ आपको मुनासिब लगे आप वहाँ पे पॉज़ कर लीजिए। और अब हम तीसरी पीडीएफ की तरफ चलेंगे। यहाँ पर फिर मैं हमारे मोहतरम सुरेश हराड़ सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से इस पीडीएफ को तैयार किया है। यहाँ पे कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि ओ मून गिव मी मून लाइट। यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का जिक्र हो रहा है, यानी चांद से बातचीत करा है शायद, इसलिए एपोस्ट्रॉफी कहलाता है। उसी तरह से स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, इस लाइन में रेपिटेशन का इस्तेमाल हुआ है, यानी एक ही लफ्ज़ को बार बार दोहराया जाता है। ब्लू हाईलाइटेड में दिख रहा है द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क, इसमें सिनेडॉक का इस्तेमाल हुआ है। सिनेडॉक में ये होता है कि जब एक लफ्ज़ के ज़रिए बहुत बड़े पैमाने पर कोई चीज़ को बताया जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे कहा गया है इस लाइन में कि पूरा गांव काम पर जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है कि पूरा गांव हर फर्द गांव से काम पर जाएगा, पर इसका मतलब ये होगा कि गांव के ज़्यादातर लोग काम करने के लिए शहर जाते हैं। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आपको स्नेक्स एंड स्कॉर्पियन दिखाई देगा, और ये एक एग्जाम्पल है एलिट्रेशन की। देखते हैं हम लोग कि स्नेक और स्कॉर्पियन यहाँ पे स साउंड रिपीट हो रहा है, जिससे एक म्यूजिकल इफेक्ट बनता है, इसलिए इस लाइन के अंदर एलिट्रेशन का यूज़ है। उसी तरह से फिर एपोस्ट्रॉफी का यूज़, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एंटीथेसिस का इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ। ये आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट, आपको तो बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि लाइट एंड डार्क ये अपोजिट वर्ड्स का यूज़ किया गया है। इसे एंटीथेसिस कहते हैं, जिसे उर्दू में हम सनत तज़ाद कहते हैं। अगली जो दो लाइनें हम देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से, यहाँ आई वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम, और इसमें टोटोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। टोटोलॉजी में ये होता है कि एक ही लाइन में इस तरह के दो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका मीनिंग एक जैसा निकलता है। जैसे आप जानते हैं कि लफ्ज़ टेल्स यानी कहानियाँ, और इसी तरह से स्टोरीज़ यानी भी कहानियाँ होता है। एक ही बात को दो अंदाज में बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दोबारा से अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया जा रहा है, और लास्ट में फिर सो सीड्स में एलिट्रेशन का यूज़ किया जा रहा है। आइए इस पोएम की एप्रिसिएशन पर गौर कर लेते हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें टाइटल देना होता है, बहुत इजी है, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। पोएट का नाम सुनील शर्मा। राइमिंग स्कीम, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि एक फ्री वर्स है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें किसी तरह का कोई राइमिंग वर्ड वगैरह का जिक्र नहीं है, तो हम इसे फ्री फ्रॉम राइमिंग स्कीम या फ्री वर्स कहते हैं। फेवरेट लाइन, आप बच्चे स्टूडेंट इसमें अपनी पसंद की कोई भी लाइन लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया है फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ आई वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। थीम या सेंट्रल आइडिया, द चाइल्ड एड्रेसेस द मून एंड रिक्वेस्टेड टू गिव हिम 1 or 2 बास्केट्स फुल ऑफ सीड्स ऑफ मूनलाइट। बच्चा चांद से गुजारिश करता है कि उसे 1 या 2 टोकरी भर के चांदनी के बीज दिए जाए। द चाइल्ड विशेज टू सो स्मॉल मून्स ऑफ लाइट अलॉन्ग द पाथ फ्रॉम द सिटी टू हिज विलेज, वो शहर से गांव तक बीज बोना चाहता है चांदनी के। द रोड फ्रॉम हिज सिटी टू द विलेज इज़ फुल ऑफ डेंजर्स, जो सड़क है उस पर कई किस्म के खतरात है। ही वॉन्ट्स या विशेज हिज फादर होम अर्ली टू टेल हिम स्टोरीज टेल्स एट बेड टाइम्स, वो चाहता है कि उसे वालिद घर पर आके सोने से पहले कहानियाँ सुनाए। एज अ चाइल्ड ही इमेजिन्स टू सो स्मॉल मून्स ऑफ टू इनलाइट द वे टू हिज विलेज टू हेल्प हिज फादर रिटर्न अर्ली, बच्चा चाहता है कि काश वो किसी तरह से उस रास्ते को मुनव्वर कर दे ताकि उसके वालिद जल्द अज जल्द घर आ सके। फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल, यहाँ पे एलिट्रेशन, रिपीटेशन, एंटीथेसिस और टोटोलॉजी का इस्तेमाल है। स्पेशल फीचर, द स्पीकर इज़ द चाइल्ड ऑफ लेबरर, यहाँ पे जो बच्चा है वो एक मजदूर का बच्चा यहाँ पे है। ही मस्ट हार्डली बी 5 to 10 years ऑफ एज, वो बमुश्किल 5 से 10 साल की उम्र का बच्चा है। द सिंपल वोकेबलरी, चाइल्ड्स इनोसेंस एंड हिज चाइल्ड लाइक रिक्वेस्ट टू द मून एड टू द सिंप्लिसिटी, हम देखते हैं कि बड़ी मासूमियत के अंदाज में बच्चा चांद से गुजारिश करता है। इस चीज़ से पोएम और ज़्यादा सिंपल और दिल को लुभावनी लगती है। द पोएट हैज़ यूज द इमेज ऑफ मून, द पोएम हैज़ द सोशल मैसेज दैट वी शुड अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द विलेजर्स, ये पोएम हमें एक मैसेज भी देती है कि हमें गाँव के लोगों की तकलीफ को समझना चाहिए। वाई आई लाइक या डिसलाइक द पोएम, जवाब है हमेशा पॉजिटिव आंसर देंगे हम लोग। आई लाइक दिस पोएम बिकॉज ऑफ द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड एंड हिज चाइल्ड लाइक आइडिया टू सो स्मॉल मून्स अलॉन्ग द रोड टू इनलाइटन द वे, हमें नज़म इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें एक बच्चे की मासूमियत दिखाई जा रही है, किस तरह से वो चांद के बीज बोना चाहता है ताकि रास्ता मुनव्वर हो सके। इसमें के बाद हमें एक एक्टिविटी दी गई है 8 नंबर पर कि आप एक इमेजिनरी लेटर मून को लिखें, और यहाँ पर उसकी एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई जा रही है, आप इसको देख सकते हैं। इसको पॉज करके आप इत्मीनान से पढ़ भी सकते हैं और अपनी नोटबुक में लिख भी लीजिए।